एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और हर साल बड़ी मेहनत से वह खेती करता था। इस साल भी उसने पूरी मेहनत से खेत में फसल उगाई, पर मौसम की मार के कारण फसल अच्छी नहीं हुई। उसकी मेहनत का पूरा फल न मिलने के कारण वह बहुत दुखी था। दिवाली नजदीक आ रही थी, पर मोहन के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह दिवाली मना सके। दूसरी ओर मोहन का बेटा छोटू भी बहुत उत्सुक था। उसने देखा कि उसके दोस्त नए कपड़े और पटाखे खरीद रहे हैं। छोटू के मन में भी कुछ पाने की इच्छा थी, लेकिन वह जानता था कि उसके पिता के पास पैसे नहीं हैं। उसने चुपचाप सब कुछ सहन कर लिया और किसी से कुछ नहीं कहा। दिवाली के दिन मोहन ने सोचा, मैं तो किसी तरह से अपना दुख सह लूंगा, पर मेरे बेटे का क्या? यही सोचकर वह शहर की ओर निकल गया, जहां लोग पुरानी चीजें बेचते थे। उसने सोचा कि शायद वह कुछ सस्ती चीजें खरीद सके, जिससे छोटू खुश हो जाए। लेकिन रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो भूखी थी और ठंड से कांप रही थी। मोहन के पास खुद के लिए भी कुछ खास नहीं था, पर उसने अपना ओढ़ा हुआ शाल उसे दे दिया और उसके लिए खाना लाने चला गया। जब मोहन ने खाना और कपड़ा उस बूढ़ी औरत को दिया, तो उसकी आंखों में आशीर्वाद के आंसू आ गए। उस औरत ने मोहन से कहा, बेटा, तुम्हारे इस छोटे से काम से मैंने बहुत बड़ा सुख महसूस किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे खेत में अगले साल ढेर सारी फसल हो और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो। मोहन ने उस औरत का आशीर्वाद लिया और घर लौट आया। जब वह घर पहुंचा, तो उसने देखा कि छोटू उसे हंसते हुए आकर गले लगा लिया और बोला, पिताजी, आज आपने मेरे लिए सबसे बड़ी दिवाली मनाई है। आप दूसरों के लिए इतना कर सकते हैं, यही सच्चा आनंद है। मैंने अब दिवाली के असली मतलब को समझ लिया। उस दिन मोहन और छोटू ने मिलकर घर में दिए जलाए, मिठाइयां बनाई और छोटे छोटे पटाखे फोड़कर दिवाली का आनंद मनाया। मोहन ने महसूस किया कि असली खुशी सिर्फ पाने में नहीं, बल्कि देने में है। उस साल की दिवाली ने उन्हें सिखाया कि सच्चा त्योहार मनाने का मतलब है दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि त्योहार का असली मतलब अपने और दूसरों के लिए खुशी फैलाना है, और यही असली दिवाली है।